एक छोटी सी आशा एक नई उमंग संस्था द्वारा 1 जनवरी 2022 को मेडिकल कॉलेज पर मरीज के तीमारदारों को भोजन वितरण के तहत मिशन अन्नपूर्णा का कार्य प्रारंभ किया था, जिसमें लगभग 100 लोगों को प्रतिदिन निःशुल्क भोजन वितरण किया जाता है, जिसमें संस्था के सदस्यों द्वारा सेवारत होकर 1 जनवरी 2022 से 27 सितंबर 2024 तक 1000 दिन पूर्ण होने जा रहे हैं, जिसमें बिना किसी अवकाश के निरंतर भोजन वितरण होता रहा। साथ ही सर्व समाज के विभिन्न लोगों द्वारा शादी की सालगिरह, बच्चों के जन्मदिन एवं पूर्ण तिथि पर अपना योगदान देते हैं, जिससे भोजन वितरण कार्य निरंतर सुचारू है, जिसमें अभी 1000 दिन का लक्ष्य पूर्ण हो चुका है। आगे भी यह कार्य प्रारंभ रहेगा। इन्हीं 1000 दिन पूर्ण होने के अवसर पर संस्था द्वारा 7 दिवसीय कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम झांसी की वीरांगना लक्ष्मीबाई की प्रतिमा, मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा, चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण, द्वितीय चरण में जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा सामग्री, स्टेशनरी एवं फल भोजन वितरण, तृतीय चरण में स्वास्थ्य शिविर एवं दवा वितरण, चतुर्थ चरण में चित्रकला प्रतियोगिता, विषय अन्न की बचत एवं सदुपयोग, पंचम चरण में यातायात जागरूकता अभियान एवं अंत में कार्यक्रम उत्सव सम्मान का, जिसमें तन मन एवं धन से सहयोग देने वालों को उनके सहयोग के लिए सम्मानित किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि मंडलायुक्त झांसी माननीय विमल कुमार दुबे जी रहेंगे। अध्यक्षता माननीय मुकेश पांडे जी, कुलपति बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जी करेंगे। बैठक में संस्था द्वारा 1000 दिन के स्टिकर का भी विमोचन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से संरक्षक दिलीप कुमार सिंगल, अध्यक्ष सौरभ हयारण, महामंत्री अंकुर बट्टा, कार्यकारिणी सदस्य विनय गुप्ता, शुभम कुशवाहा, सचिन कंचन आदि सदस्य उपस्थित रहे। अंत में सभी का आभार अनूप खरे द्वारा व्यक्त किया गया। एक छोटी सी आशा एक नई उमंग का संरक्षक हूँ। विगत 1000 दिनों से हम लोग इस संस्था को चला रहे हैं। प्रतिदिन मरीजों को तो अस्पताल से खाना मिल जाता है, और मरीज जो मेडिकल कॉलेज में मोस्टली दिखाने आते हैं वो इस लेवल के नहीं होते कि प्राइवेट में अपना इलाज करा सकें। तो उनके जो तीमारदार हैं वो बाहर 60 रुपए की थाली मिलती है, वो उसको नहीं ले पाते हैं, तो हम लोग वहाँ उनको निःशुल्क भोजन कराने की व्यवस्था करा रहे हैं। संस्था के गठन के पीछे क्या सोच थी? संस्था के गठन के पीछे हम लोग क्या है, छोटे छोटे प्रोग्राम करते थे। बच्चों के स्टेशनरी बांटना, वृद्ध आश्रम में खाना बांटना, मलिन वस्तनियों में खाना बांटना, वस्त्र बांटना। फिर हम लोगों ने एक 12 लोगों की हम लोगों की टीम है, हम सब ने बैठ के एक निश्चय कहा कि एक परमानेंट प्रोजेक्ट हम लोग को शुरू करना चाहिए। अन्नदान महादान के ऊपर हम लोगों ने आधार पर इस प्रोग्राम को शुरू करा, और आज हमारे दानदाताओं के और सभी समाज के और हम सबके सहयोग से ये संस्था 1000 दिन पूरे कर रही है। छोटी सी आशा एक नई उमंग का मैं अध्यक्ष सौरभ हयारण आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आप लोगों ने अपना समय निकाला। इस कड़ी में हम लोग एक 7 दिन का प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें चित्रकला प्रतियोगिता, गरीब बस्तियों में भोजन वितरण और जागरूकता अभियान, और साफ सफाई जो कि चौराहों पर मूर्तियाँ लगी हैं उनका भी इसी में आयोजन कर रहे हैं। नगर निगम तो आपको भी पता कितनी करता है, अभी कोई भी मूर्ति अगर साफ दिखे तो आप बताएं। जैसे कि जो स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा है उसके अंतर्गत हम लोग भी कुछ योगदान दे पाए समाज में। एक दिन की सफाई में सब ठीक हो जा रहा है? नहीं, शुरुआत तो एक दिन से ही संस्था ने अभी तक ये दबाव तो नहीं बनाया कि दिन में सफाई होगी। देखो, एक दिन की सफाई तो नहीं होता, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। एक बूंद से ही घड़ा भरता है। ये पूछ रहा हूँ, इसके लिए भी हम लोग रूपरेखा बनाएंगे और जहाँ तक कोशिश करेंगे नगर आयुक्त से मिलकर। कितना समय हो गया संस्था को बने 3.5 साल हो गए। 3.5 साल में अब रूपरेखा बनाएंगे? नहीं, अब जैसे कि अभी तो हम लोग मेन उद्देश्य था खाना बांटना, लेकिन अब आगे से और भी विचार है कि 1-2 प्रोग्राम इस तरह के और सुचारू रूप से चलाएं। कार्यक्रम हमारी संस्था है एक छोटी सी आशा एक नई उमंग, उसके द्वारा प्रतिदिन निःशुल्क 100 लोगों को भोजन वितरण किया जाता है, जो हमने 1 जनवरी 2022 को प्रारंभ की थी। उसके तहत हम लोगों को 27 सितंबर 2024 को 1000 दिन पूर्ण हो रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में हम सभी संस्था के सदस्यों ने इसको साप्ताहिक कार्यक्रम में सेलिब्रेशन के रूप में तैयार किया है, जिसमें जागरूकता अभियान, शिक्षा सामग्री वितरण जरूरतमंद बच्चों को, आपका स्वास्थ्य शिविर, चित्रकला प्रतियोगिता, और एक मेन कार्यक्रम है उत्सव सम्मान का, जिसमें 1000 दिनों में जिनने भी हमारा तन मन धन जिस तरीके से भी सहयोग किया है, उन सभी लोगों को हम लोग परिवार के साथ सम्मानित करेंगे। कहाँ से कॉन्सेप्ट आया ये भोजन वितरण का जो कॉन्सेप्ट जी, भोजन वितरण का जो कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग एक बार एक होटल में गए हुए थे,
जिसमें हम लोगों का कुछ खाना बचा हुआ था। वो हम लोगों ने खाना पैक कराया और एक व्यक्ति इलाइट चौराहे पर सर्दियों के दिन में आगी के पास बैठा हुआ था। उस व्यक्ति को हम लोगों ने जब भोजन दिया तो उस व्यक्ति ने जिस तरीके से खाया कि जिस तरह मतलब उस व्यक्ति ने 4-5 दिनों से भोजन ना किया। तो उसी दिन हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग भोजन वितरण करेंगे और हम लोगों ने इसकी शुरुआत 20-20 लोगों से 20 पैकेट बना के घरों से की थी, जो आज मेडिकल कॉलेज पे जो जहाँ जरूरतमंद हैं, जहाँ लोग मरीजों के तीमारदार होते हैं, भोजन के लिए परेशान होते हैं, उनको 100 लोगों को प्रतिदिन भोजन कराने की हम लोग संस्था ने शुरुआत की है। संस्थान कहाँ से इकट्ठा करता है? संस्थान आमजन से सहयोग मिलता है, किसी से 100 रुपए, किसी से 500 रुपए, सभी के सहयोग से हम लोग इसको 50 पैकेट से कर रहे थे, आज 100 पैकेट तक हम लोग पहुंच पाए हैं। और हम लोग की जो सोच है वो है वहां पर प्रॉपर किचन चलाने की, जिससे हम लोग वहां पर प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे सुचारू रूप से भोजन करा सकें।